हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड क्रस। तो प्लीज़ लीव मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग को 100 लेसेस मारा जाता है, इसलिए जनशा बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था वांग जी से। वो विंग को अपनी पावर जब देने की कोशिश करता है तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। अब आगे विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था। वो विंग का 2 दिनों तक ध्यान रखता है। विंग जब उठता है तो वो विंग की बैंडेज चेंज करने में मदद करता है और उसे खाना भी खिला देता है और स्पॉन्ज बाथ लेने में भी मदद करता है। अब ये वांग जी को रियलाइज़ हो चुका था कि वो विंग को पसंद करता है। अब 2 दिन बाद जब विंग ठीक हो जाता है तो जियांग चेन उससे मिलने आता है। जियांग चेन पहले तो उसे डांटता है कि तुम उस लड़की के साथ क्यों झगड़ा करे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिला। वो भी तुम्हें तो पता है कि ये लैंस लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। देखो तुम्हें कितनी बुरी तरह से मारा है। ये सुनकर विंग बस हंसता है, लेकिन वो हंसी देखकर कोई भी कह सकता था कि विंग कितने दर्द में है। लेकिन दर्द किस लिए, उसे तो कभी अपने लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो विंग किस वजह से इतना ज़्यादा दुखी है। तो विंग जियांग को कहता है कि वो लड़की हमेशा वांग जी को घूरता रहता है और इससे पहले भी उसने क्या क्या किया था वो भी बताता है। विंग तो बस ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन जियांग ने सुनकर पहले तो हैरान होता है। उसके बाद विंग को कहता है, इसका मतलब तुम लैनवांग जी को पसंद करते हो। ये सुनकर विंग चुप हो जाता है और सोचने लगता है। इसके बाद हंसते हुए कहता है, नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मैं उसे पसंद भी कर लिया तो क्या है, वो तो मुझे कभी भी मेरा प्यार रिटर्न नहीं करेगा। आई मीन यू नो ना। ये कहकर वो एक फिर से सैड सी स्माइल देता है। जियांग चेन से कहता है, तुम अपना आँखें बंद करो और ध्यान लगाओ कि तुम्हें सबसे पहले किसका फेस अपने जहन में आता है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स यू इडियट, तुम्हारा ही। ये सुनकर जियांग चेन अपने सर में मारता है धीरे से और कहता है, हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे भाई हो। इतना ज़्यादा इडियट तुम कैसे हो सकते हो? ठीक है, तुम पहले सोचना, उसके बाद मुझे बाद में बताना। और अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो तुम थोड़ा समझदारी से अपना डिसीजन लेना। आई मीन यू नो ना, ये लैंस लोग कितना हेट करते हैं हम लोगों को। तुम्हें तो पता है कि जीवो जुन मुझे प्यार करते हैं, इसलिए ठीक है। लेकिन वांग जी, ये कहकर जियांग चेन चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है, मुझे पता है तुम सब ठीक ही करोगे। ये कहकर वो विंग को हल्का सा हिट करता है। उसके बाद दोनों अपनी अलग चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो दोनों अपने अपने रूम पे लौट जाते हैं। तो अब वांग जी को ये कंफर्म हो चुका था कि वो विंग को पसंद करता है और यहाँ पर विंग अभी भी कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेकर। जब विंग अपने रूम पर लौटता है, आई मीन जीसी पे, तो वो सोचने लगता है जियांग चेन की बातों को। उसके बाद वांग जी जो अपना काम कर रहा था उसे देखता है और फिर से सोचने लगता है।
ऐसे ही सोचते सोचते कब टाइम बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के करीब आता है और उसे कहता है, इतना क्या सोच रही हो? जब से तुम लौटे हो तब से सिर्फ सोच ही रहे हो। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, बस वांग जी को देखकर वो एक फूल की तरह ब्लश कर रहा था। ये देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो विंग को कुछ नहीं कहता, बस कहता है, टाइम हो चुका है, चलो मैं तुम्हें बात लेने में मदद करता हूँ। उसके बाद खाकर सो जाना, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूँगा। आज ये पहली बार था कि जब वांग जी ने कहा कि उसे बात लेने में मदद करेगा, तो उसे ये सुनकर शर्म आ रहा था। वो ब्लश करते हुए अपने आप को अलग करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने आप ही ले लूँगा, अब मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा डाउट होता है। वो कहता है, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होता है? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, बस ऐसे ही, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बन के रहूँगा। अपना काम तो मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है बात लेने के लिए, और वांग जी यहाँ पर बस खड़ा ही रह जाता है। अब वो दोनों बात लेकर खा लेते हैं। खाने में विंग अपना मेडिसिन ना खाने के लिए जिद कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नखरा दिखा रहा था। तो वांग जी उसे पकड़ता है वेस्ट से टाइटली और उसे फोर्सफुली वो मेडिसिन खिलाता है। ऐसे वांग जी इस 2 दिनों से कर रहा है, क्योंकि विंग ये कड़वी दवाई खाना नहीं चाहता है। लेकिन आज विंग को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो वांग जी की हाथ को हटाता है अपनी वेस्ट से और कहता है, हाँ, मैं खा रहा हूँ, और ओबीडियंट चाइल्ड की तरह पूरी दवाई एक बार में ही गटक लेता है। ये देखकर वांग जी को थोड़ा हैरानी होता है। वो कुछ नहीं कहता। तब उसके बाद वांग जी विंग को दवाई लगाने में मदद करता है। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अब सोए हुए वांग जी सोचता है, पता नहीं आज अचानक से विंग को क्या हुआ, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट दिन सुबह विंग का आँखें पहले ओपन होता है, क्योंकि वो इस कुछ दिनों से सिर्फ सो ही रहा है। लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठता। वो वांग जी की तरह अपना फेस करता है और वांग जी की फेस को निहारने लगता है। और वो उस दिन के बारे में सोच रहा था जिस दिन विंग ने उसे किस किया था, और उसे याद आता है जंक्शन की बात फिर से। उसके बाद उसे वो याद आता है जब उसने देखा था कि वांग जी उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है। इवन उसने विंग की फोरहेड में किस भी किया था। ये सब सोचकर विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद अपने आप को शांत करता है और सोचता है, शांत विंग, शांत, अभी तो सिर्फ सुबह है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तुम इतना परवर्ट कैसे हो सकते हो। ये सोचकर विंग फिर से वांग जी को निहारने लगता है और अनकॉन्शियसली वो फिर से वांग जी की लिप्स के करीब आ जाता है और उससे किस करने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो अपनी दिल की सुनता है और वांग जी की लिप्स पर किस कर देता है। और वो वांग जी की लिप्स को बस थोड़ा सा ही सक करने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक फोर्स महसूस होता है। उसके बाद वो एक डीप पैशनेट और लॉन्ग किस में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे
सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो वो अलग होने के लिए वांग जी की चेस्ट पर हिट करने लगता है, तो वांग जी उसे छोड़ देता है। अब विंग बहुत ही तेज़ी से सांस ले रहा था और वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। उसकी आँखों में कुछ है, उसमें वांग जी विंग को डुबा लेना चाहता है, कुछ ऐसा था। वांग जी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने अभी अभी एक कितना लॉन्ग पैशनेट किस किया है, क्योंकि उसकी शक्ल पर इसका कोई भी निशानी नहीं था। लेकिन विंग बहुत ही बुरी तरह से हाफ रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो फाइनली हमने वांग सिन रोमेंस स्टार्ट कर दिया है।